क्वेश्चन है हमारे पास 18 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है, 45 72 108 का एचसीएफ ज्ञात करना है, 216 423 1215 और 1422 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 18 और 42 का एचसीएफ। तो इसका हाईएस्ट ये जो होता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो जिससे भाग दिया जाए। हाईएस्ट में बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे तो वो एचसीएफ होता है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, 18 फैक्टर है ना, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, 42 के करेंगे तो 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42, 6 3 18। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं, तो ये हो जाएगा एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का अंतर ले लेंगे। क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे। अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 जब आ जाएगा तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा, 24 खुद होगा। ये इसके फैक्टर होंगे। अब देखो 1 का भाग 18 में चला जाएगा, ठीक है, 3 का भाग चला जाएगा 18 42 में, 4 का भाग चला जाएगा 18 42 में नहीं जाएगा, ठीक है, 8 का भाग 18 42 में नहीं जाएगा, 6 का भाग 6 3 18 6 3 42 ये चला जाएगा, ठीक है, 3 का भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा, 12 का 18 में देंगे, 12 का नहीं जाएगा, 24 का देंगे नहीं जाएगा। तो 24 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो 1 3 6 हो रहे हैं, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट फैक्टर हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, या तो डिफरेंस अंतर जो होगा उसका एचसीएफ होगा उन 10 संख्याओं का, या फिर उनके फैक्टर होंगे। तो अब देखो 24 के फैक्टर 1 3 4 8 6 12 24 हो जाएंगे। 1 से भाग पूरे दोनों में चला जा रहा है, 3 का भाग भी चला जा रहा है, 4 का जा नहीं रहा है, 8 का जा नहीं रहा है, 12 का जा नहीं रहा है, 24 का जा नहीं रहा है, 6 का जा रहा है। तो अब हमें 1 3 6 ऐसे फैक्टर मिल रहे हैं जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हम हाईएस्ट चाहिए। तो हमारा हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका है इसका भाग विधि, मीन्स छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा, 6 का भाग। फिर अब देखो ये वाला जो शेषफल बचा, इसका जो शेषफल बचेगा ये इस भाजक के लिए भाजक का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा शेषफल वो भाजक हो जाएगा पुरानी वाली संख्या के लिए। तो 6 3 18 पूरा पूरा चला गया, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो हमारा भागफल भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दूसरा देखिए 45 42 और 108 का। तो इनका अंतर देख लीजिए, इनका अंतर कितना आ गया, 45 और 42 का अंतर कितना आ गया, 45 42 का अंतर आ गया 27, और 72 और 108 का अंतर आ गया 36। ठीक है, फिर इनका अंतर करिए, फिर इनका अंतर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 जो हो जाएगा वो 45 को भी विभाजित करेगा, 72 को भी विभाजित करेगा, 108 को भी विभाजित करेगा। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है 45 के फैक्टर करेंगे, 9 इंटू 5 9 गुना 45, 72 के फैक्टर करेंगे 9 8 72, 108 के फैक्टर करेंगे 9 इंटू 108 9 इंटू 12। ठीक है, तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा 9 हो जाएगा। भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि देख लीजिए, छोटी संख्या 45, 45 को 72 से भाग देंगे, 45 से कम 45, शेषफल कितना बचा 27। अब जो शेषफल बचेगा वो इस वाली संख्या के लिए भाजक का काम करेगा। तो 45, 27 से कम 27, 45 से 27 गए 18 बचे। अब ये इसका जो शेषफल बचेगा इस वाली संख्या के लिए भाजक का काम करेगा। तो ये हो जाएगा 27, 18 एकम 18। ठीक है, तो 27 से 18 गए 9 बचे, और अगली संख्या क्या है 18, 18 में भाग चला जाएगा, 18 9 दूनी 18 पूरा पूरा चला गया। तो ये वाली संख्या जो होगी हमारी
भाजक होगी। भाजक जो होगी वही हमारा शेषफल होगी। अब देखो इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में भाग करके देखेंगे, अगर भाग चला जा रहा है 9 का भाग 12 108 में चला जा रहा है, अगर नहीं जा रहा होता तो इस वाली संख्या से फिर इस वाली संख्या से भाग करके देखते और फिर यही प्रोसेस अपना लेते, ये वाला प्रोसेस अपना लेते। फिर जो हमारा भाजक आता है जिससे पूरा पूरा कट जाता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें 216, 423, 1215 और 1422 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो या तो इसके हम फैक्टर कर लें या फिर इसका अंतर निकाल लें। तो जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर जो आएगा वो 207 आएगा। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 792 और इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 207। ठीक है, इसका अंतर आ जाएगा 207। अगर हम इसके फैक्टर करें 207 के, फिर हम इसका अंतर निकालना शुरू कर दें। ठीक है, तो क्योंकि 792 इसका अंतर निकालेंगे फिर इसका अंतर निकालेंगे, है ना, तो फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो इससे अच्छा कि यहीं फैक्टर कर लिया जाए। तो 207 के फैक्टर कितने हुए 9 इंटू 23। ठीक है, और इसके फैक्टर होंगे 9 इंटू 88, 9 और ये हो जाएगा 9 इंटू 23। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हाईएस्ट। ठीक है, 9 इंटू 23 आ रहा है तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका अंतर देखिए, इसका अंतर निकालेंगे 792 का 207 और 792 का निकालें तो 12 से 7 गए 9। ठीक है, 12 से 7 गए 9, यहाँ बचा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 589 हो जाएगा। 589 हो जाएगा, यहाँ भी 589 हो जाएगा। 589 के अगर हम फैक्टर करें, क्योंकि 589 का भाग 216 में जाएगा नहीं, ना 423 में जाएगा ना इसमें जाएगा, तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये 9 से भाग दें, 9 का भाग 58 में देंगे, कितनी बार जाएगा 9 छक्के 54। ठीक है, बचा कितना 4। सॉरी, यहाँ पे डिफरेंस बचेगा 792 से 207 घटाएंगे, 12 से 7 गए, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, बचा 4, 4 बचेगा, ये 45 हो जाएगा। 9 पन्ना 45, तो ये भी हो जाएगा 9 इंटू 65। ठीक है, अब 65 का भाग इन सब में जाएगा नहीं, इन सब में जाएगा नहीं 65 का भाग, तो हमारा क्या होगा 9 का पूरा भाग जाएगा, तो ये हमारा 9 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। संख्याएँ हैं 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कभी भिन्नों का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और हरों का एलसीएम हो जाएगा। और अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना होता तो अंशों का एलसीएम हो जाता। अंशों का क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता, हरों का एचसीएफ हो जाता है। मतलब जो निकालना है वो ऊपर होगा, जो नहीं निकालना है वो नीचे होगा। ठीक है, तो अंशों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसके हम फैक्टर करें 9 इंटू इसको 3 इंटू 3 में कर दो, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, 3 3 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो अंशों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। हरों का एलसीएम निकालना है 10 25 35 और 40 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2800। ठीक है, 10 25 35 और 40 का एचसीएफ 2800 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 3/2800, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर पर 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है, 9/13 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारे पास भिन्न है, भिन्नों का जो एलसीएम होता है वो होता है अंश का
अंशों का लासा बटे रो का मासा, ठीक है। तो अंशों का लासा कितना हो जाएगा, 2 3 4 9, 2 3 4 9 का जो एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। और 3 5 7 13, इनका एचसीएफ निकालोगे, 3 5 7 13 का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9 का लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना हो। तो जब भी कभी दशमलव में दिया हो संख्याएं और उसका एलसीएम ज्ञात करना हो तो इसको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 108 बटे 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। इसके भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये हो जाएगा 36 बटे 100। इसके दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये हो जाएगा 9 बटे 10, ठीक है। तो ये भिन्न में कन्वर्ट हो गए, भिन्न हो गए। अब भिन्नों का जो लासा होता है वो होता है एलसीएम बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा, ठीक है। हरों का मासा ज्ञात करना है। तो अंशों का लासा क्या होगा, 108, 36 और 9, इसका जो लासा होगा वो 108 होगा, ठीक है। 10, 100 और 100, 10, 100 और 100 का मासा कितना होगा, 10 होगा। तो ये हो जाएगा 10.8, 108 में 10 का भाग जाएगा तो 10.8 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी पार्ट है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 0.54, 1.8 और 7.2 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जब भी कभी दशमलव में क्वेश्चन हो और उसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे करेंगे, तो 0.54 है, इसको हम लिख सकते हैं 54 बटे 100, इसको हम लिख सकते हैं 18 बटे 10, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, भिन्न बना लेंगे, 72 बटे 10। तो जब भिन्न में आ जाए, भिन्न में हो जाए तो इसका होता है एचसीएफ बराबर होता है अंश का मासा बटे हर का लासा, हर का लासा, ठीक है। तो 54, 18, 72 का मासा लेंगे, 54, 18, 72 का मासा लेंगे तो देखो 18 चौको 72 हो जाएगा, 18 कम 18 ही रहेगा और ये 18 तियाँ 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 तियाँ 54, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 18 मिल जाएगा, मासा कितना मिल गया 18। 10 10 100 का एलसीएम कितना होगा, लासा कितना होगा, तो 10 10 100 का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.18 आएगा, 0.18, 0.18 कहाँ है हमारा, 0.18 बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, ठीक है।